नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये बताऊंगा कि अगर आप सुबह नहीं उठते तो आपको इसकी क्या क्या हानियां हैं। देखिए, जिनको इसकी हानियां नहीं पता वो इसको अपना लाभ ही समझते हैं कि हम लेट उठेंगे, आराम से उठेंगे, जो भी काम है वो धीरे धीरे हम करेंगे। तो इस लाभ की वजह से वो लेजी हो जाते हैं। बट जो हानियां उनको होंगी, अगर वो सीख लें, उसकी नॉलेज आ जाए, तो उससे क्या होगा कि वो काफ़ी स्मार्ट हो जाएंगे व उनकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो लेट उठते हैं उसकी जो सबसे बड़ी हानि क्या है, हमें ये जो ऑक्सीजन है ये कम प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि आपका कमरा है, आपका रूम है 10 बाय 10 का, ओके। तो उसके जितने भी दरवाजे सब बंद हैं, ओके। जितने दरवाजे हैं वो सब बंद है, खिड़कियां बंद है। अभी सर्दी के मौसम है, लोगों ने रजाई भी अपने सिर के ऊपर ले लेनी है, ओके। तो यह चीज़ों की वजह से क्या है कि वो उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यह सुबह 4 बजे से लेकर, अगर आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 10 बजे तक, तो ये लेते रहते हैं हम, ओके। जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और उसी टाइम अगर हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद घर से बाहर, कमरे से बाहर आते हैं और लंबा सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। देखो, जल में भी ऑक्सीजन है, H2O, और फिर ऑक्सीजन है, ओके। तो वो हमारे अंदर जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, जितनी भी बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती हैं, ओके। तो इसका एक और भी बेनिफिट ये होता है कि मॉर्निंग टाइम जितने भी ये बसें हैं, ट्रेनें हैं, कारें हैं, स्कूटर हैं, वो नहीं चलते। तो इन्वायरमेंट काफ़ी प्योर होता है। अगर आप चाहोगे कि मुझे मैं 9 बजे उठूं या 8 बजे उठूं, उसके बाद मैं जाऊं कहीं सैर के लिए, तो पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, ओके। तो मेरा जो फर्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप आज से एक अच्छी हैबिट लगा लेते हो, एक बना लेते हो कि मुझे सुबह उठना है, तो उससे क्या होगा कि आप का जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी हील करने लग जाती है, आपकी जितनी भी पुरानी डिसीज है वो ठीक हो जाएंगी और कोई बीमारी आपको लगेगी नहीं, ओके। तो ये फर्स्ट बेनिफिट है, मैंने इस पेपर पे लिखा हुआ है। अब दूसरा क्या बेनिफिट है, आपने पानी भी पिया, आपने ऑक्सीजन भी ले ली लंबे सांस से, तो उससे क्या है कि आपका पेट साफ रहेगा। उसमें जो खाया पिया था ना, उसमें से देखो, जो खाते पीते उसमें भोजन का क्या बनता है, रस से खून बनता है, वो तो खून बन गया। अब जो डस्ट है, जैसे आप कहोगे कौन सा डस्ट है, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं और बाद में वो बीच में डस्ट भी तो बचता है। आपने कभी गन्ने का जूस निकालते हुए देखा है क्या? तो ऐसे ही डस्ट हमारे पेट में होता है, जो स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाना चाहिए। बट आप तो वो 4 बजे से लेकर 8 या 9 या 10 बजे तक सो रहे हो, तो वो पेट में ही पड़ा रहा, तो टॉक्सिन की क्वांटिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब ये क्या बैठेगा नहीं, ये पूरे बॉडी के ब्लड में मिक्स होगा। उससे क्या है, आपका ब्लड, जो बेचारा हार्ट है, इतना मेहनत करता है, इतना भगवान ने सबमर्सिबल पंप डाला हुआ है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और पूरी बॉडी में देता है। इससे आपके अपने डाइजेशन से जो उसका डस्ट पड़ा हुआ है बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से में, उसका गैस, उसका जो पोल्यूशन है, जितने भी जर्म्स हैं, इस ब्लड में मिक्स होते हैं, ओके। तो जिससे आपको कई तरह की बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यह हमारी क्या है, दूसरी हानि है,
कि अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी बॉडी में टॉक्सिन ना आए तो आपको सुबह उठना चाहिए। ओके, और अपना पेट सुबह ही साफ कर लेना चाहिए। अब तीसरी हानि, इससे क्या है कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते, लेट उठते हो, तो उसकी हानि यह है कि आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। अब आप कहोगे मेरा एनर्जी लेवल कम कैसे होगा? देखो, आप लेट उठोगे तो क्या है कि इसका मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गया। ओके, और ऑक्सीजन एनर्जी देता है, वाटर नहीं गया, आपका पेट साफ नहीं हुआ, तो क्या है पेट में सारा दिन वो गैस बनती रहती है, गैस बनती रहती है, गैस बनती रहती है, फिर ऊपर वो ब्रेन में जाती है। ओके, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो कम हो जाता है, हमारी एनर्जी कम महसूस होती है, हमें हम कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, वो बॉडी में वो गैस फैलती है, जिसकी वजह से हमारा हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। अब तीसरा तो हो गया, चौथा है मोटापा। अब क्या है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, पानी पीते हैं, योग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सैर पे जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो ऑफिस वाले ऑफिस में चले जाते हैं, जो स्कूल वाले बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, और जो माताएं अपने घर में के काम में लग जाती हैं, तो टाइम ही नहीं होता कि वॉकिंग किया जाए, सैर किया जाए। ये सुबह का ही टाइम होता है जब हम अर्ली मॉर्निंग में कोई सब्जी रोटी तो बनाते नहीं, कोई ऑफिस में तो जाते नहीं है। ये 5 से 6 और 7 बजे का टाइम। ओके, तो इससे कि हम चलते हैं तो हमारी जितना भी हमने खाया पिया था वो हजम होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो मोटापा जो फैट है वो ज़्यादा बनती नहीं है। ओके, अभी मैं 42 का हूँ, मेरा वेट पिछले 20 साल से एक जैसा रहता है, क्योंकि आई वॉक डेली। ओके, सुबह उठता हूँ मैं 3:45 और मैं डेली वॉक करता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, डेली अपनी बॉडी का वर्कआउट करता हूँ, तो उससे मेरा मोटापा कभी होता ही नहीं मुझे। ओके, आपका भी मोटापा कभी नहीं होगा। इसके अलावा अगर मोटापा नहीं होगा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जो पेनक्रियास की शक्ति कम हो गई वो नहीं होगी। इसके अलावा 20-30 बॉडी की अन्य बीमारियां, मेजर डिसीज, लीवर की डिसीज, किडनी के डिसीज, ब्रेन की डिसीज, वो होंगे नहीं आपको। ओके, तो इसका यह बेनिफिट है। ओके, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी याद शक्ति बढ़ जाएगी। उनको चाहिए 8 और 9 बजे सो जाएं और सुबह 3 बजे उठें। ओके, उससे क्या है उनका जो भी स्टडी करेंगे मॉर्निंग टाइम वो हमेशा ही याद रहेगा। ओके, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा टाइम है स्टडी के लिए। जो भगवान को याद करेंगे भगवान उनको मिल जाएगा, जो किसी विद्या को याद करेंगे उसको विद्या मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारे इसकी हानियां मैंने आपको बता दी। अगर आप लेट उठोगे, नंबर 1 पे ऑक्सीजन लेवल हमेशा ही आपका कम होगा, चेक करा लीजिए। ओके, क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैं 10 बजे जाता हूँ 12 बजे ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो इतना है नहीं जितना मॉर्निंग का टाइम है। ओके, और आपने उसको योग के द्वारा ले लिया। ओके, दूसरा, आपका जो टॉक्सिन है वो सुबह ही साफ होता जाता है, सुबह ही साफ होता जाता है। ओके, तो आपका पेट साफ रहता है, उससे आपका ब्लड शुद्ध बनता है, आपका स्वस्थ बनता है। ओके, तीसरा बता दिया, एनर्जी लेवल बढ़ता है, मोटापा नहीं होता। ओके, इसके जो कमजोर है उनका खून बनता है, वो उसका जो सेहत बननी चाहिए, जितना वजन होना चाहिए उतना वजन होता है। ओके, और याद शक्ति बढ़ती है। तो यह सब लाभ तब मिलेंगे जब आप छेती उठोगे, और यही आपकी हानियां हो जाएंगी अगर आप सुबह नहीं उठोगे। इसलिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हर आदमी को, चाहे वो बीमार है चाहे ठीक है, उसको सुबह 3:45 बजे उठना चाहिए, तथा पानी पी के भगवान का धन्यवाद करके उसको योग करना चाहिए। ओके, लंबे सांस लेने चाहिए, सांस को रोकना चाहिए फिर निकालना चाहिए, 15-20 मिनट ऐसे करना चाहिए। उसके बाद लंबी वॉक पे चला जाए, और उससे जिंदगी भर के लिए कोई बीमारी नहीं होगी। जब कोई बीमारी नहीं होगी तो कोई खर्चा नहीं होगा, और हम जब स्वस्थ रहेंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अगर किसी भी बीमारी का आपने पर्सनल ट्रीटमेंट मेरे से लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, 93 562 34 925 93 562 34
9 to 5। अगर इंडिया से बाहर हो तो +91 लगा दीजिए। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।